कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको पढ़ते टाइम आपको खुशी का भी, हम खुशी के बारे में भी बात करेंगे, प्रेम के बारे में भी बात करेंगे, दुख के बारे में बात करेंगे, क्रोध के बारे में बात करेंगे, भक्ति के भी बारे में हम सारी आज वीडियो के बारे में बात करेंगे। आई होप आप सबने गेस कर लिया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वो है आपका रस, यानी कि आज के वीडियो में हम सब कुछ पढ़ेंगे रस के बारे में। रस होते कितने हैं? एनी गेसेस? आप सबको पता ही होगा रस कितने होते हैं। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए सारे लोग, रस कितने होते हैं? 9। अब आप पूछेंगे कि 9 कौन कौन से होते हैं। देखिए, वैसे तो सारे लोगों को ये सारी चीजें याद करने के लिए बहुत डिफिकल्टी का फेस करना पड़ता है, लेकिन अगर इसको आप एक कविता के टाइप में याद करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ये कविता मैं आज आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, जैसे कि मुझे भी कैसे याद है और आप कैसे याद करें, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। कैसे याद कर सकते हैं? रौद्र वीर बीभत्स और हास्य करुण श्रृंगार, अद्भुत शांत भयानकहु नवरस को परिवार। यानी कि कौन कौन से आते हैं इसमें? रौद्र, वीर, बीभत्स और हास्य करुण श्रृंगार, फिर अद्भुत शांत भयानकहु नवरस को परिवार। यानी कि देखिए, यहाँ पे सारे रस आ जाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या, ये 9। यानी कि अगर आप किसी चीज को एक काव्य के रूप में याद करेंगे, कविता के रूप में याद करेंगे, तो क्या ये चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। और यही चीजें जब आप एक कविता के रूप में ना याद करके बहुत ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस लेंगे तो वो चीजें आपको याद नहीं होंगी। एक बार मैं फिर आपको बोल के बताती हूँ। देखिए, रौद्र वीर बीभत्स और हास्य करुण श्रृंगार, अद्भुत शांत भयानकहु नवरस को परिवार। यानी कि ये 9 रस होते हैं। ये क्या होते हैं? ये पूरे नवरस को बना के एक परिवार बनाते हैं। जैसे कि लोग क्या होते हैं, हमारे घर में लोग मिलके एक परिवार बनाते हैं, उसी तरीके से ये 9 रस मिलके एक परिवार बनाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि भरत मुनि ने अपने एक जो उनका एक ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, उन्होंने उसमें रसों की संख्या कितनी मानी थी? उन्होंने रसों की संख्या 9 न मानकर खाली 8 मानी थी। क्या मानी थी? 8। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो वहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। अब आप कहेंगे कि जब भरत मुनि ने 8 मानी थी, 9 रस नहीं माने थे, तो ऐसा 9वां रस कौन सा था जिसको भरत मुनि ने रस में नहीं गिना था? तो जो भरत मुनि ने रस को नहीं गिना था, वो नहीं गिना था शांत रस को, उन्होंने रस में नहीं गिना था। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा रस है जिसको भरत मुनि ने रसों में नहीं गिना है? तो वहां पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शांत रस। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शांत रस। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का, मतलब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो किसी चीज को पढ़ने के लिए हमें जरूरी है हम उसकी परिभाषा को याद करें, यानी कि डेफिनेशन को याद करें। तो ये परिभाषा होती क्या है? देखिए, काव्यों को पढ़कर मिलने वाली अंदरूनी खुशी को रस कहते हैं। यानी कि अगर आपने कोई हास्य रस पढ़ा है और आपके अंदर इतनी खुशी है कि वो समा ही नहीं पा रही है, मतलब आप उसको पढ़ के बहुत खुश हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको रस कहते हैं। यानी किसी काव्य को पढ़ के आपके अंदर उत्पन्न होने वाली खुशी, उत्पन्न होने वाले दुख, इनको हम रस कहते हैं। देखिए, इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि कोई कविता पढ़कर आप प्रेरित एवं उत्तेजित हो जाएं, तब इस कविता को वीर रस। जैसे आपने कोई कविता पढ़ी और आप एकदम से नहीं, आपके अंदर वीर रस बहुत जल्दी, जैसे कि आपने पढ़ा, जा रहे हो अगर रण में लड़ने, पग पीछे जरा भी हटाना नहीं, कट जाना वहीं मर जाना वहीं,
बिन किने विजय घर आना नहीं। तो इस तरीके से क्या मतलब, अगर आपने कोई भी बहुत भक्ति से रिलेटेड पढ़ लिया या आपने बहुत देशभक्ति का गाना सुन लिया तो क्या आपके अंदर एकदम से बहुत देशभक्ति जागने लगती है। आपने बहुत वैसा गाना सुन लिया है तो एकदम से आपके अंदर वीरता जागने लगती है। इसको आपके अंदर उत्पन्न होने वाले भावों को जो चिरकाल तक आपके अंदर रहते हैं उनको हम रस कहते हैं। मतलब चिरकाल का मतलब कि अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट से पढ़ना शुरू किया और इन पॉइंट तक हमारे अंदर वही चीज उत्पन्न, मतलब अगर हमने खुशी फील करी तो मतलब हम इस पूरे स्टेंजा को पढ़ते टाइम हमारे अंदर खुशी ही हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम एक स्थायी भाव कहते हैं और स्थायी भाव को ही हम रस कहते हैं। देखिए रसों को दो भागों में विभाजित किया गया। आपका जो क्वेश्चन है वो आ सकता है कि रसों को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो रसों को किया गया है दो भागों में विभाजित। कौन कौन से, एक तो होते हैं अंग के आधार पर और दूसरे होते हैं प्रकार के आधार पर। अब अंग के आधार पर क्या होता है, अंग के आधार पर वे माध्यम आते हैं जिन्हें रसों का निर्माण किया है, मतलब कि जिन्होंने रसों को पैदा किया है, जिसके कारण रस निर्माण हुआ है, यानी जिनके कारण रसों का निर्माण हुआ है उसमें रस का संग्रहण किया जाता है। यानी कि जिस माध्यम से रस पैदा हुआ है, रस का निर्माण हुआ है, जिनके कारण से रसों का संग्रह होता है वो क्या होते हैं, वो अंग होते हैं। सिर्फ प्रकार, रस के प्रकार में वो सभी भाव आते हैं जो रस में सुनने के बाद आते हैं। जैसे भाव का, अगर आपने अभी कोई खुशी का सुना तो आप मार फूले नहीं समारे, इतनी खुशी, अरे आपके तो पैर ही जमीन पे नहीं पड़ रहे। और क्या, या तो फिर आपने कोई करुण रस पढ़ लिया तो अब इतना दुख क्या मतलब आपका मन कर रहा है कि धरती फट जाए और आप समा जाए, वो क्या, ये सारी चीजें करुण रस के अंतर, यानी कि जो ये इस प्रकार के भाव आते हैं ये क्या, ये प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं रस के अंग के बारे में। रस के अंग प्रायः चार प्रकार के अंगों में बांटे गए हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के अंगों में बांटे गए हैं। ये 4 प्रकार के अंग रस के स्थानांतरण के आधार पर बांटेंगे। किसके आधार पर, स्थानांतरण के आधार पे। जैसे रस का आदान प्रदान अलग अलग माध्यमों से होता है। तो अब देखिए जो रस के अंग हैं वो कौन कौन से हैं, वो है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब ये अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप कोई चीज खुशी की पढ़ रहे हैं, आपने खुशी की कविता पढ़ी, अब आपके हृदय में एक चिरकाल तक के लिए क्या, एक वो खुशी समाई है नहीं समाई हो रही, वो आपके दिल में खुशी बैठ गई है, वो उसको क्या कहते हैं, उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। आपका वो चीज आपके स्थायी भाव के अंदर आ जाती है। अब देखिए विभाव क्या होता है। विभाव के भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। अब आप सोच रहे होंगे ये आलंबन क्या होता है और ये उद्दीपन क्या होता है। देखिए जैसे कि अभी अगर मैं और आप सामने सामने बैठूं, हम किसी से कुछ ना बोले तो क्या हमारे फेस पे कोई चेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन जब हम आपसे बात करेंगे और अगर मुझे आप पे गुस्सा आ रहा है तो आप कैसे फील करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ। एक बच्चा है और उसकी माँ है। बच्चे को आता काम ही है शैतानी करना, बट क्या है कि माँ मना कर रही है आप शैतानी मत करिए। बच्चा नहीं मान रहा है, माँ मना कर रही है, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लेकिन बच्चा क्या अपनी शैतानियों से बाज नहीं आ रहा। तो माँ ने क्या किया, उसको लगाया खींच के। तो यहाँ पर माँ ने उसको जब लगाया खींच के, तो यहाँ पे जो उसकी शैतानियाँ हैं वो क्या हैं, वो यहाँ पे आलंबन का काम कर रही हैं। उसकी शैतानियाँ किसका काम कर रही हैं, आलंबन। और जो उसके आलंबन यानी कि शैतानियों के कारण जो उसकी माँ में आया है परिवर्तन, यहाँ पर वो उद्दीपन का, उसको हम उद्दीपन कहते हैं। यानी कि आलंबन होता है वो जिसके माध्यम से कोई चीज हो, मतलब शैतानी की वजह से, और उद्दीपन होता है वो क्योंकि हमने उसको शैतानी की वजह से मारा, वो होता है इसका उद्दीपन। और फिर यहाँ पे जो आपका उद्दीपन निकल के आता है वही आपके अनुभाव के अंतर्गत आता है। फिर बात करेंगे संचारी भाव की। संचारी भाव क्या होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि स्थायी भाव जो है वो चिरकाल तक आपके हृदय में समाहित रहे, उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। और यही चीज यहाँ पे अगर हम संचारी भाव की बात करें, जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, कभी आप खुश हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, ये क्या मतलब एक सीक्वेंस में काम नहीं कर रहे हैं आप,
कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर लुढ़क रहे हैं, कहीं उधर लुढ़क रहे हैं। तो मतलब जो हृदय के अंदर हर क्षण उठने वाले परिवर्तन है, आपके हृदय में जो हर क्षण उठ रहे हैं परिवर्तन, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम संचारी भाव कहते हैं। आई होप आपको ये सारे चारों जो टॉपिक हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं हम विभाव के बारे में। देखिए, विभाव रस का महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है। जो विभाव होता है वो रस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह अंग के अस्तित्व को जन्म देने का कार्य करता है। यानी कि वही चीज जो मैंने आपको अभी आलिंबन और उद्दीपन में बताई, आलंबन क्या करता है? जन्म देता है, और जो उसके कारण प्रक्रिया होती है वो उद्दीपन में आती है। अर्थात ये सभी तत्व, वस्तु, स्थान इत्यादि जो किसी भी मनुष्य के मन में रस के उत्पन्न करते हैं वे विभाव कहलाते हैं। फिर अनुभाव। जब मनुष्य का शरीर किसी भी भाव को महसूस करता है तब वह एक विशेष प्रकार की अवस्था में होता है। जैसे कि अभी किसी ने मुझसे कुछ कह दिया और मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, या आपसे किसी ने कुछ कहा, आपको बहुत तेज से गुस्सा आया, और उस गुस्से को आप कैसे पहचानेंगे? जैसे अगर आपको गुस्सा आया तो आप भौहें सिकुड़ाएंगे, आंखों को बढ़ाएंगे, आवाज को तेज करेंगे। तो जो चीज मतलब जिससे हमको पता चल रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, जिस चीज से, उस चीज को, उस परिवर्तन को हम क्या? अनुभाव कहते हैं। शरीर की इस अवस्था को अनुभाव कहते हैं। जैसे अगर मैं खुश हूं तो आपको कैसे पता चलेगा खुश हूं? मैं हंसूंगी, मैं अच्छे से बात करूंगी, मैं खुशी आपसे शेयर करूंगी तो आपको। और ये चीज जब मैं गुस्सा होंगी या फिर मैं बहुत दुखी होंगी, तो दुखी होंगी, मैं चुपचाप होंगी, रो रही होंगी, ये तो जो होने वाले शरीर में होने वाले विशेष प्रकार की अवस्थाओं में जो परिवर्तन होते हैं, जिनसे आपको पता चलता है कि इंसान गुस्सा है, खुशी है, हंस रहा है, वो क्या? वो अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। फिर संचारी भाव। देखिए, जो भाव रसों के माध्यम से संचरण करते हैं, किसके माध्यम से? यहाँ पे रसों के माध्यम से, वे भाव संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे गुस्सा, खुशी, श्रम इत्यादि, ये क्या होते हैं? ये संचारी भाव होते हैं। यानी कि जो पल पल पे बदलते रहते हैं, एक लंबे समय तक आपके हृदय में वास नहीं करते हैं। एक कम समय में ये अभी गुस्सा है तो फिर खुश हैं, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ। ये क्या? संचारी भाव के अंतर्गत आता है। देखिए, संचारी भावों की यह विशेषता होती है कि वे कभी भी एक साथ नहीं होते हैं। देखिए, अगर आप गुस्सा हैं तो क्या आप हंस सकते हैं? नहीं हंस सकते हैं ना भाई। तो क्या अगर आप गुस्सा हैं तो हंस नहीं सकते, हंस रहे हैं तो आप गुस्सा नहीं हो सकते। यानी कि इसमें आप दो चीजों को एक साथ नहीं कर सकते हैं। यद्यपि यह देखा जा सकता है कि मनुष्य जब गुस्सा आता है, वही चीज जो मैंने आपको भी बताई, वही देखिए यहाँ पे रिपीट हो रही है। जब गुस्सा आता है तब वह खुश नहीं हो सकता है, और जब उसे शंका होती है तब वो उत्सुक नहीं हो सकता है। अगर वो किसी काम को करने जा रहा है, मतलब अगर मैंने सोचा कि मैं ये काम करूंगी और मुझे उसमें अगर इतनी सी भी शंका है कि पता नहीं ये काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, मुझे इसमें प्रोग्रेस मिलेगी तो नहीं मिलेगी, तो क्या मैं उस काम को उस उत्साह के साथ नहीं कर पाऊंगी जिसके साथ मुझे वो चीज करनी चाहिए। शंका के होते हुए हम उत्साह के साथ वो काम नहीं कर सकते हैं। फिर अब तक केवल 37 संचारी भाव हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है, संचारी भाव कितने होते हैं? संचारी भाव कितने होते हैं? तो जरूरी है आपको यहाँ पे उत्तर देना कि वो 37 होते हैं। जरा से भी गड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि जरा सा भी आप गड़बड़ाएंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं, चिंता, जड़ता, स्मृति, विषाद, उत्सुकता, श्रम, मरण, असूया, निर्वेद, उन्मद, अमरस, धृति, अविवाहित, मोह और मति। ये सब क्या? ये संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करते हैं रसों के प्रकार। देखिए, यहाँ पर तो बात की गई है रस 11 प्रकार के होते हैं। कितने? 11। लेकिन जो मेन हम पढ़ते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 9 प्रकार के होते हैं। और जो भरत मुनि ने माने हैं वो कितने होते हैं? वो 8 प्रकार के होते हैं। यानी कि इन 11 में हम 2 रस तो हम वैसे भी नहीं पढ़ते हैं। कितने नहीं पढ़ते हैं? 2। उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके नहीं आते हैं। और भरत मुनि ने
9 रसों में से शांत रस को भी निकाल के एक किनारे रख दिया। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं किसी काव्य को पढ़कर उत्पन्न होने वाले अलग अलग भावों को रस कहते हैं। ये 11 प्रकार के होते हैं और आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सारे रसों के बारे में। देखिए कौन कौन से रस होते हैं। पहला है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। देखिए हम इन सारे रसों के बारे में पढ़ते हैं यहाँ तक, जहाँ तक ये आते हैं 9। ये हम ज़्यादा कौन से रस नहीं पढ़ते हैं, हम वात्सल्य रस और भक्ति रस को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम होता है। क्या होता है, प्रेम होता है। यह रस प्रेम भावनाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। जब आप प्रेम में होंगे या आपके अंदर प्रेम की भावनाएं जन्म ले रही होंगी तो वहां पे क्या, वहां पे श्रृंगार रस आएगा। और श्रृंगार रस को आपको पता है क्या, श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस राज। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि रस राज किसे कहते हैं तो आपका जो ऑप्शन है, जो आंसर है वो होना चाहिए श्रृंगार रस। यानी कि श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। और इनको भी पता है 2 प्रकारों में विभाजित किया गया। यहाँ पे संयोग रस और वियोग रस। अब ये संयोग रस और वियोग रस कैसे, देखिए जहां पर प्रेम के मिलन की बात होती है वहां पे आपका संयोग रस होता है। कैसा होता है, संयोग रस। और जहां पे प्रेम के बिछड़ने की बात होती है वो क्या, वो वियोग रस के अंतर्गत आता है। अब वो प्रेम चाहे पति पत्नी का हो, चाहे 2 प्रेमी प्रेमिकाओं का हो, ये यहाँ पर हम जो भी रसों के बारे में बात करेंगे वो हम सिर्फ प्रदर्शित करेंगे, या तो वो रस प्रेमी प्रेमिका के माध्यम से होंगे या फिर वो पति पत्नी के माध्यम से। क्योंकि जब वो मिलेंगे तो वहां पे हम संयोग रस की बात करेंगे, और जहाँ पे नहीं मिलेंगे वहां पे, यानी कि जहाँ पे बिछड़ने की बात होगी वो किसके, वो वियोग रस के अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए श्रृंगार रसों को रसों का राजा अथवा रसराज भी कहा जाता है। देखिए जो चीज मैंने आपको पहले बताई वही चीज यहाँ पे ये आ रही है। फिर इसका कारण यह है कि श्रृंगार रस पर अधिकतम काव्यों का निर्माण किया गया। मतलब जो भी आपके कवि हुए हैं उन्होंने क्या किया है, प्रेम से रिलेटेड ज्यादा काव्यों की रचना की है। जब प्रेम से रिलेटेड ज्यादा काव्यों की रचना की है तो जब जहाँ पे प्रेम आएगा वहां पे श्रृंगार आ जाएगा, तो इसका मतलब उन्होंने श्रृंगार रस से रिलेटेड काव्यों की रचना ज्यादा की है, इसलिए हम इसको रसों का राजा या रसराज भी कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसका उदाहरण। जाओ पर संज्ञा के संग लौट आना तुम। क्या कह रही है, देखिए यहाँ पे एक समझ लीजिए, चाहे एक पत्नी है या एक प्रेमिका है, वो अपने प्रेमी से बोल रही है जाओ, लेकिन शाम होते ही लौट आना। चांद की किरण निहारते न बीत जाए रात, कैसे बताऊं इस अंधियारी कुटिया में। मतलब कह रही है कि अभी तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन शाम होते ही तुम लौट आना। ऐसा ना हो जाए कहीं कि चांद को निहारते ही मेरी पूरी रात बीत जाए, और जो मेरे हृदय, यानी जो मेरे हृदय रूपी अंधियारी कुटिया में तुम्हारे नाम का जो दीप जल रहा है वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं। ठीक है, यहाँ पे वो इस बात, यानी कि यहाँ पे जो आपकी रस की बात हो रही है वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, संयोग रस के बारे में नहीं बात हो रही, यहाँ पे बात हो रही है वियोग रस के बारे में। ये उदाहरण है आपका वियोग रस के अंतर्गत। फिर है हास्य रस। देखिए हास्य रस तो आप सबको ही पता होगा, जहाँ पे हंसने की बात हो वो आपका हास्य रस होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है, हास होता है। ऐसे काव्य पढ़कर जिन्हें हास्य की अनुभूति हो एवं मन प्रफुल्लित हो जाए, यानी कि आप पढ़, जैसे आपने देखो कभी कभी समारोह होता है तो वो ऐसे ऐसे काव्य करते हैं, ऐसे ऐसे काव्य करते हैं कि आप हंसी से लोटपोट हो जाते हैं, तो वो क्या, वो हास्य रस के अंतर्गत सारे उनके काव्य आते हैं। देखिए इसका उदाहरण भी देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक दिन का मामला यूं बिगड़ा कि हमारी घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। किससे हो गया, घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। मतलब एक दिन ऐसे बात बिगड़ गई कि जो हमारी घरवाली थी उससे हमारा झगड़ा ही हो गया।
स्वभाव से मैं नर्म हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि बेशर्म हूँ। मतलब कि मेरा स्वभाव पोलाइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेशर्म हूँ। पत्ते की तरह कांप जाता हूँ, यानी कि जब उसकी पत्नी उसको डांटती है तो वो बेचारे क्या ऐसे कांप जाते हैं, बोलते बोलते हाफ जाते हैं। वैसे भी पत्नियों के आगे किस पति की चली है, हर कहीं पत्नियों की चलती, तो बोलते बोलते हाफना तो है ही है उनको। इसलिए कम बोलता हूँ। अरे कम नहीं बोलोगे तो करोगे क्या, जब वहां पे तुमको बोलने ही नहीं दिया जाएगा। मजबूर हो जाऊं तभी बोलता हूँ, यानी कि जब उनके तानों से झुलझुला जाऊं तभी मैं उनके आगे बोलता हूँ, वरना मेरी हिम्मत नहीं है जो मैं अपनी घरवाली के सामने कुछ बोलूं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे करुण रस के बारे में कि करुण रस क्या होता है। देखिए, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है, यानी कि दुख होता है। यहाँ पे जो भी बात होगी वो दुखों के बारे में होगी। जिन काव्यों को पढ़कर शोक की अनुभूति होती है वो करुण रस के से मिलकर बने होते हैं। मतलब जिनको पढ़ के आपको दुख मिले, आप रोने लगे, आपके अंदर मतलब कोई चीज आपको समझ रहा है, आप बहुत ज्यादा दुख हो जाए, आपका हृदय में कोई चीज समझ ही ना आए कि क्या चीज हो रही, उनके अंतर्गत करुण रस आता है। जैसे देखिए, क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर देशांचल में। यहाँ पे कह रहा है कि तुमने ऐसा क्या कह दिया है कि उसको सुनकर जो दिनकर यानी कि जो सूर्य है वो डूब गया है, और वो भी दक्षिण से दूर कहीं देशांचल में। यानी कि यहाँ पे ये दुख से कह रहा है कि दुख से परिपूर्ण है। मतलब ऐसा कौन सी बात हुई कि जो सूर्य डूब गया, और वो भी दक्षिण से दूर देशांचल में। जरूर किसी की यहाँ पे मौत के बारे में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। फिर वीर रस। देखिए, वीर रस का मतलब तो आप सबको पता होगा, उत्साह, उत्तेजना, आपके अंदर पैदा होने वाला जोश किसके अंतर्गत आता है वीर रस के अंतर्गत। देखिए, जिस रस को सुनकर उत्तेजना एवं प्रेरणा जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार के रस को सदैव प्रेरित करने के लिए लिखे जाते हैं। देखिए, आपने सुना होगा खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये तो सबने सुना होगा ना। लेकिन जब उसको पढ़ते हैं तो आपके अंदर भी एक वो चीज होती है कि आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी अभी कुछ कर देंगे। मतलब हमारे अंदर एकदम देशभक्ति की भावना जाग उठती है। जब आप गाने सुनते हैं तो आपके अंदर देशभक्ति की भावनाएं जाग उठती हैं। आप जैसे अभी एक जो गाना चलता है, माई मेरी क्या फिक्र तुझे, तेरा चांद सा, जो भी मतलब गाना हो, लिरिक्स नहीं मेरे को इतने अच्छे से पता है। तो देखिए, जब वो गाना सुनते हैं या मैं भी जब सुनती हूँ तो उसको सुनने के बाद क्या होता है कि आपके अंदर इतना दुख उत्पन्न हो जाता है। मतलब आपको लगता है कि आप भी सरहद पे जाएं, या कभी किसी भी जवान को कुछ हो जाता तो आपको लगता है कि आप जाएं और आप भी जाके वहाँ पे, जैसे चीन वालों ने मारा है तो जाके आप तोड़ फोड़ कर दें, सारी चीजें कर दें, क्यों हमारे जवान को मारा। बहुतों के अंदर ये सारी चीजें, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये वीर रस के अंतर्गत आते हैं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत। अग्निपथ। मतलब तुम वृक्ष हो भले खड़े, मतलब यहाँ पे कह रहा है वृक्ष चाहे खड़ा हो, चाहे कितना भी घना हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, एक पत्ता छाओ भी, मांग मत। एक भी पत्ता आप उससे छाओ मांगो मत। अग्निपथ, ये हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई कविता है। और ये जब अमिताभ बच्चन जी ने जब अग्निपथ मूवी की थी, जब वो खून से सराबोर होकर समंदर से निकल रहे थे व्हाइट कलर की ड्रेस पहनकर, तब वो इन्हीं लाइनों को बोल रहे थे। अगर आपने अग्निपथ देखी है तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होंगी। फिर हम बात करते हैं रौद्र। रौद्र का मतलब ही होता है गुस्सा। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। देखिए, हम लोग कहते हैं ना, कभी जब शंकर जी की बात होती है तो कहते हैं उनका रौद्र रूप सामने आता है, तो मतलब यानी कि उनका गुस्से वाला रूप सामने आता है, या क्रोध की भावना को व्यक्त करता है। जब आप गुस्सा होंगे तो आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा ना। जैसे कि देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले,
भगवान कुपित होकर बोले। यानी कि यहाँ पे जो कह रहा है, हरि जो यानी कि विष्णु जी ने एक ऐसा भीषण हुंकार करी है और अपने रूप को इतना विस्तार किया है, इतना विस्तार, आप सबने भी देखा होगा भगवान विष्णु के एक विस्तार रूप को, कि डगमग डगमग दिग्गज, यानी कि जो भी उनके लोग हैं, जो भी बड़े से बड़े दिग्गज हैं, बड़े से बड़े देवता हैं, वो सब कांप रहे हैं। जब भगवान गुस्सा होके बोले हैं। यहाँ पर इन लाइनों का अर्थ ये है। और आप जो मेन चीजें हैं वो आपको ये पता होनी चाहिए कि रौद्र रूप का स्थायी भाव क्या होता है। और आप सीधे सीधे देखिए, जब आप कोई लाइनें पढ़ रहे हैं, अगर आपको वहाँ पे कोई दोहा दिया गया है, छंद दिया गया है, काव्य दिया गया है, जो भी है, उसको पढ़ते टाइम जो फील आए, अगर आपको थोड़ी सी हंसी महसूस हो रही है तो इसका मतलब वो हास्य रस के अंतर्गत आता है। आपको दुख हो रहा है तो इसका मतलब वो करुण रस के अंतर्गत आता है। आपको उत्साह हो रहा है मतलब कि वो वीर रस के अंतर्गत आता है। और बहुत गुस्सा आ रही है तो वो रौद्र रस के अंतर्गत आता है। घृणा आ रही है या जो आ रहा है तो वो उन रसों के अंतर्गत आता है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे भयानक रस के बारे में। इस प्रकार के रस का स्थायी भाव भय होता है। तो ये भयानक का मतलब ये है भय, यानी भय से ही बना है भयानक। जब भयानक है तो भय तो होगा ही होगा। भाई कोई भयानक राक्षस आपके सामने आ जाए तो जरूरी एक नॉर्मल सी बात है कि आपके अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा। अगर एक सांप भी आ जाए, क्यों ना वो छोटा सा बच्चा ही हो, लेकिन आप डर तब भी जाएंगे। तो यानी कि भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। और इससे लिखी गई कविताएं जब हम पढ़ेंगे तो हमको उनके अंदर भय लगेगा। जैसे कि पवन चक्र प्रचंड चलत, मतलब जो पवन चक्र है वो बहुत तेज ऐसे बहुत प्रचंड रूप में ऐसे चल रहा है। आपने कभी देखा होगा जब बहुत तेज आंधी आती है, बहुत तेज तूफान आते हैं, वैसे चाहूं और चपल गति, मतलब जो पवन चल रहे हैं वो चारों ओर बहुत तेज गति से, चपल का मतलब होता है तेज, चाहूं मतलब चारों ओर बहुत तेज से चल रहे हैं। भवन भामिनी तजत भ्रम मनहु तिनकी मति, सन्यासी इतमास होत एक आसन वासी, पुरुषों की का कहूं जब पक्षियों भय निवासी। यानी कि जो यहाँ पे जो सबका मन है, वो जो भवन है वो भी सब हिलते डुलते आ रहे हैं। मन में बहुत सा डर पैदा हो रहा है उसको देखकर। सन्यासी भी बहुत दूर, उनका सन्यासी जो बैठे उनका आसन भी डोलने लगा है। और मनुष्य की तो क्या कहें, पंछी भी अपना घर छोड़ के चले गए हैं। बीभत्स रस, देखिए बीभत्स रस का मतलब होता है घृणा। क्या बीभत्स रस का मतलब होता है घृणा। जिस रस का स्थायी भाव घृणा हो, मतलब आपको पढ़ के बड़ी अंदर से घिन सी लगे, वो आपका बीभत्स रस होगा। यह रस घृणा को व्यक्त करता है। यह घृणा दो तत्वों के बीच की घृणा होती है। जैसे कि आपको अगर किसी चीज से आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही, अरे भाई वेज वालों को नॉनवेज नहीं पसंद आता है तो उनको देख के वो नॉनवेज से घृणा ही तो करते हैं। भाई मुझे तो नहीं पसंद आता है, मैं तो देख के घृणा ही करती हूँ। मेरे साथ बैठ के अगर कोई खाएगा तो मैं उसके साथ खाना नहीं पसंद करूंगी। तो इन चीज जो ऐसे उत्पन्न होने वाले आपके अंदर की घृणा है वो आपके बीभत्स रस के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए, खड़ी हो गई काप कर कंकाल की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान से सभी कर रहे थूक। यानी कि जो हिटलर था, जर्मनी का हिटलर, उसने अपने शासन में इतनी लाशें बिछा दी कि उसने कंकाल का एक ढेर इकट्ठा कर लिया। और उनकी ये सारी चीजें देखकर जो प्रजाजन थी वो उस पे थूकती थी। और जब हम किसी चीज पे थूकेंगे तो मतलब उस चीज से हम घृणा कर रहे होंगे ना। भाई जब कोई चीज हमें नहीं पसंद होगी, जब किसी चीज पे हम थूक रहे हैं, मींस हमको उससे नफरत है। तो यहाँ पे वही चीज, जैसे कि जर्मनी के हिटलर से भाई सारे जर्मनी वासी बहुत ही याद करते थे, वही चीज का उदाहरण ये यहाँ पे दिया गया है। फिर बात करते हैं अद्भुत रस। देखिए, इस प्रकार अद्भुत रस जो होता है वो आश्चर्य का प्रतीक होता है। मतलब अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होगा। इसका स्थायी भाव विस्मय, मतलब एकदम से कोई चीज आए और आप सरप्राइज हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं कि अरे ये अचानक से क्या हो गया, वो अद्भुत रस के अंतर्गत आता है। जैसे आज पवन शांत नहीं श्यामा, देख शांत खड़े उन आमों को हिलाए दे रहा। यहाँ पे दो लोग हैं, दो
औरतें हैं, एक कह रही है देखो श्यामा, आज जो पवन है वो बिल्कुल भी शांत नहीं है, यानी कि बहुत तेज तेज से भाई तूफान आ रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, जबकि डेली ये पवन तो इतनी शांति रहती थी, तो आज ये इतनी तेज क्यों है। देखो ये जो आम के पेड़ शांत खड़े रहते थे, जो पेड़ यानी कि जो उनके बीच का वो होता है ना, बीच की जो स्टेम होती है उनकी, उन स्टेमों को हिलाए दे रही है। तो यहाँ पे ये क्या, ये यहाँ पे एक आश्चर्यचकित हो रहा है कि हवा इतनी तेज है कि पेड़ को जड़ से हिलाए दे रही है, उनके तनों को हिलाए दे रही है। मतलब भाई हवा आएगी तो पत्ते तो हिलेंगे हिलेंगे, जो उनका इतना मोटा सा तना खड़ा हुआ है उसको भी हिलाए दे रही है। तो यहाँ पे ये आश्चर्य की बात कर रही है। फिर हम बात करते हैं शांत रस को। देखिए शांत रस को ही भरत मुनि ने रसों में नहीं गिना है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। देखिए इस शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य होता है, यानी कि सन्यासी। इसका अर्थ है कि इस रस से बने काव्य मानसिक शांति को प्रदर्शित करते हैं। भाई जब आप संन्यास ले लेंगे, वैराग्य ले लेंगे, तो आपके मन में एक अजीब सी शांति हो जाएगी ना। आप समाज से, इस दुनिया से, मोह माया से परे, आपकी तभी तो आपको मन को शांति मिलेगी। क्या वैसे आपको मन को में शांति मिल सकती है ना? भाई मैं शांत नहीं, आप शांत नहीं, कोई शांत नहीं। लेकिन जब यही संन्यास ले लेंगे, वैराग्य ले लेंगे, हिमालय चले जाएंगे, सारी दुनिया से नाता तोड़ देंगे, तो क्या दिमाग में एक शांति आएगी। तो जो इससे बने हुए काव्य होते हैं उनमें क्या एक मानसिक शांति का अनुभव होता है। शांत रस को नाट्य प्रयोजन में मान्य नहीं माना। देखिए वही मैंने कहा था, नाट्य शास्त्र में उन्होंने इसको नहीं माना था, और वही चीज ये यहाँ पे भी बोले। देखिए भर देते हो बार बार प्रिय करुण की किरणों से, क्षुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो, मेरे अंदर में आते हो देव निरंतर, कर जाते हो व्यथा भर लघु। यानी कि जो यहाँ पर इन पंक्तियों में बात हो रही है वो यहाँ पे भगवान से कह रही है कि बार बार आप करुणा की किरणों से मेरे हृदय को पुलकित कर जाते हो, मेरे अंदर के जो भाव हैं उनको शांत कर जाते हो, मेरी व्यथा को कम कर जाते हो। यानी कि यहाँ पर वैराग्य के बारे में बात हो रही है। फिर बात करेंगे वात्सल्य। देखिए वात्सल्य रस का मतलब होता है बच्चों के प्रति प्रेम। किसके प्रति प्रेम? ममता। बच्चों के प्रति प्रेम अगर होगा तो वो चीज ममता ही तो होगी। भाई अब बच्चों से प्यार कौन करता है? उसकी माँ करती है, और जो माँ प्यार करती है उसको आप क्या बोलते हैं? ममता ही तो बोलते हैं। तो इस रस का वात्सल्य यानी कि ममता व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका स्थायी भाव वात्सल्य रति होता है। वात्सल्य रस यानी कि बच्चों के लिए प्रेम। जैसे कि किलकत कान्हा घुटवन आवत, खिलखिलाते हुए कान्हा घुटनों से चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए घवत, यानी कि हंसते हुए खिलखिलाते हुए कान्हा घुटनों से चलते हुए आ रहे हैं। और जब वो घुटनों से चलते हुए आंगन में आ रहे हैं तो जो उनकी परछाई है वो उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वहाँ पे कान्हा जी के नटखटपन के बारे में बात की गई है, यानी कि हमको यहाँ पे बच्चों के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। अब हम बात करेंगे आज के लास्ट हमारे रस के बारे में, भक्ति रस के बारे में। भक्ति रस के बारे में तो आप सबको ही पता होगा। भाई भक्ति का मतलब यह है भगवान में लीन हो जाना। किसमें लीन हो जाना? भगवान। क्योंकि भक्ति होती ही हमारी भगवान के लिए। यह रस भक्ति को व्यक्त करता है। इसका स्थायी भाव अनुराग होता है। क्या होता है? स्थायी भाव अनुराग होता है। देखिए उदाहरण देखिए, राम जपु राम जपु बावरे, राम जपु बावरे, यानी कि पूरी तरीके से भगवान में लीन हो जाइए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको रस समझ में आए हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि डेली हम आपके लिए नए वीडियोस लाते रहें।